नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। आज आपके क्लास जैसे करनी हम करा रहे थे, तो करनी में हमने लगभग जो एग्ज़ाम रिलेटेड है वो करा दिए थे। बड़े छोटे का कंसेप्ट रह गया है, वो बाद में फिर कराएंगे। अभी हम जो है आज लेसम ऐसे की क्लास आपके लिए लेकर आए हैं, एलसीएम एचसीएफ। और एलसीएम एचसीएफ में आप कई प्रकार से क्वेश्चंस करते हैं और क्वेश्चंस को हमेशा से बहुत, इस चैप्टर को आप लाइट ले लेते हो। और ये चैप्टर जो है प्रत्येक, चाहे आप टाइम एंड वर्क कर रहे हैं, चाहे आप अनुपात समानुपात कर रहे हैं, चाहे बाकी और क्वेश्चंस कर रहे हैं, लगभग सभी में ये पूछा जाता है। और हम इसको बड़ा इजी ले जाते हैं, तो और गलतियां होने के चांस यहाँ ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए गलतियां ना हो, बेहतर आप पढ़ें। उसके लिए आपको हम इस क्लास में लिए चलते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ। जितनी भी क्लास होंगी पर डे 2 टाइप का सा हमने एक हिसाब रखा है कि 2 तरह के क्वेश्चन हम आपको करा दें। तो उस प्रकार से करेंगे। रोज़ रात को 8 बजे हम प्रीमायर आपके साथ होते हैं, प्रीमायर के द्वारा आपके साथ जुड़ते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि प्रीमायर वीडियो में आप कंटिन्यूशन में देखकर फिर अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखते हैं। आधा घंटा की हमारी क्लास होती है, तो आधा घंटा के बाद फिर आप जो है कंटिन्यूशन में उस पढ़ाई को जारी रखते हैं। तो चलिए आने वाले एग्जाम्स के लिए एलसीएम एचसीएफ की हम बात करते हैं। तो एलसीएम में जो है हम कुछ चीज़ें समझ लें कि कुछ नोट्स में अगर मैं बात करूं, तो एलसीएम एचसीएफ में अगर हम स्टैंडर्ड नोट की बात करें तो वो ये है कि एक चीज़ हमें पता होना चाहिए कि एलसीएम हमेशा एचसीएफ से कंप्लीट डिवाइड होता है। एलसीएम हमेशा एचसीएफ से कंप्लीट डिवाइड होता है, और जो डिवाइड होकर जो चीज़ें आती हैं वो प्रोडक्ट ऑफ नंबर रेशोज आते हैं। नंबर्स रेशोज आपको डिवाइड होकर आते हैं। तो ये जो है ये आपको समझना है कि एलसीएम को जब एचसीएफ से भाग दिया जाता है तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ रेशोज दिए जाते हैं, वो आते हैं। जैसे प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ रेशोज क्या, जैसे मान के चलो किसी का एलसीएम 84 मान लेते हैं और एचसीएफ हम मान लेते हैं 12 है, तो 12 से इसको डिवाइड करें तो 7 आ गया 7। अब ये जो है ये संख्याओं का रेशो होगा, तो 1 और 7 के रेशो में हम इसको बना रहे हैं। 1 और 7 का हम रेशो बना रहे हैं कि प्रोडक्ट ऑफ रेशोज। मान के चलिए हम 72 होता और हम 12 से डिवाइड कर रहे होते तो 6 बनना होता, और फिर इसके जो प्रोडक्ट ऑफ रेशोज बनते वो 1 और 6 बनता, 2 और 3 बनते। तो इनका जो प्रोडक्ट है वो एलसीएम में छिपा हुआ होता है। समझे ना समझे। तो पहली बात तो आप ये समझिए, और क्वेश्चंस में आपको करा देंगे, पहले आप ये समझिए कि इस तरीके से चीज़ें होती हैं। दूसरा जो रूल हम पढ़ेंगे इसमें, वो पढ़ते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इक्वल टू जो होता है, यानी प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स मतलब नंबरों की गुना जो बराबर होती है वो हमेशा एलसीएम गुना एचसीएफ के होती है। आप इस चीज़ को भी आप हमेशा समझेंगे कि जो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स होता है वो हमेशा किसके बराबर होता है, एलसीएम क्रॉस एचसीएफ के हमेशा होता है। दूसरा, एक तीसरी चीज़ और आप जान रहे हैं कि जो संख्याएं होती हैं, आपकी जो नंबर्स होती हैं, संख्या 1 वो एचसीएफ और कोई रेशो R1 के बराबर होती है। संख्या अगर हम 2 की बात करें तो वो भी उसमें एचसीएफ क्रॉस R2। और एक बात और समझने की है कि R1 R2 में कुछ भी कॉमन नहीं होता है। R1 R2 में कुछ भी कॉमन नहीं होता है। जैसे संख्या, आप 2 संख्या ले लेते हैं कोई भी, मान के चलिए मैं 40 ले लूँ और दूसरा कुछ भी ले लीजिए, आप 16 ले लीजिए, तो इनमें जो है एचसीएफ जो होगा वो छिपा हुआ होगा। तो एचसीएफ दोनों का 8, तो 8 × 5 और 8 × 2, तो ये एचसीएफ तो दोनों में बराबर है। देखो एचसीएफ दोनों में बराबर है, लेकिन ये जो बना ये बना रेशो। और जब हम इनसे एलसीएम निकालने होंगे तो आप देख रहे होंगे कि एचसीएफ हम कॉमन वाले को एक बार रखते हैं और रेशो की गुना कर देते हैं। तो हमारा पहला जो प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ रेशोज है वो भी क्लियर हो रहा है कि एलसीएम निकालते समय एचसीएफ के साथ हम गुना कर देते हैं। और दूसरी बात ये समझनी है कि संख्या में एचसीएफ हमेशा से हिडन होता है। संख्या में एचसीएफ हमेशा से हिडन होता है। एचसीएफ मल्टीप्लाई एनी प्राइम फैक्टर या फैक्टर, एचसीएफ के साथ वो कोई फैक्टर साथ में रखती है उसको प्रोडक्ट के रूप में, जो आगे चल के बाकी संख्याओं के साथ क्या किस रूप में होता है, रेशोज के फॉर्म में होता है। तो चलिए इन चीज़ों को आप समझते हुए जैसे जैसे चीज़ें आएंगी हम एक्सप्लेन करेंगे।
अभी उम्मीद है कि आप सब जुड़ गए होंगे और हम अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन आज का, पहला क्वेश्चन ये है, यदि दो संख्याओं का लैसा 84 है और में से 21 है और एक संख्या 36 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो रूल कौन सा लगना है? रूल देखिए, रूल कौन सा लगना है? अभी हमने बताया कि संख्याओं की गुना, यानी संख्या 1 संख्या 2, जब दो संख्याएं हैं तो दो की गुना, तीन संख्या होती तो तीन की गुना, किसके बराबर होगी? एलसीएम गुना एचसीएफ के। आया ना? अभी देखो हमने पढ़ा है, अभी हमने क्या पढ़ा? यही तो पढ़ा, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। तो इसके अकॉर्डिंग जब हम चल रहे हैं तो संख्या 1 गुना संख्या 2, कितनी जितनी संख्या हो, मेरे पास दो संख्या हैं तो मैं दो की गुना, और किसके बराबर होगा? एलसीएम गुना एचसीएफ के। चलो रख दो। संख्या 1 कितनी दे रखी है? 36, और संख्या 2 हमको ज्ञात करनी है, इक्वल टू एलसीएम हमारा कितना है? 84, और में से एचसीएफ कितना है हमारा? 21। तो अब संख्या 2 बराबर जो हम ले जाएंगे 84 मल्टीप्लाई 21 डिवाइडेड बाई 36। अब देखिए ये दो लाइन आपको पेपर में लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब आप ये समझ गए कि एलसीएम एचसीएफ की गुना के साथ अगर संख्या से डिवाइड कर दिया जाए, जो एक संख्या गिवन है, तो आपको दूसरी संख्या मिल जाएगी। कट करिए जरा, 12 से ये 3 बार, 12 3 36, 12 से ये 7 बार, 12 7 84, और 3 से ये 7 बार, और 7 के साथ में गुना करेंगे तो कितना? 49। तो ऑप्शन इज सी इज करेक्ट। तो अब आप समझ गए होंगे कि आपको करना क्या है, यानी प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स संख्या 1 गुना संख्या 2 बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। इसका यूज हम जब आपको लैसे में से दिया हो और एक संख्या दी हो, अगर तीन चीज़ आपको इनमें से कोई भी दी हुई है तो हम चौथी चीज़ को निकाल, आपने 49 आंसर ले आए। तो ठीक है, किस तरीके से आपको करना है ये समझ आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का लैस है 924 और में से 12 है। दो संख्याओं का लैस है 924 और में से 12 है, तो यदि एक संख्या 36 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? वही रूल, वही सेम पैटर्न। तो हमें क्या पढ़ा है हमने? रूल आपको पता है, रूल है आपका, वही रूल है आपका क्या, कि संख्या 1 गुना संख्या 2 इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। ये आपको रूल है, सीखते समय कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। संख्या 1 कितनी हमको पता है? 36 है। संख्या 2 हमको फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना, और एलसीएम कितना? 924, एचसीएफ कितना? 12। तो संख्या 1 कितना हो जाएगा? संख्या 2 बराबर 924 गुना 12 डिवाइडेड बाई 36, और 12 से 3 बार और 3 से इसको कट कर दो, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 2 बचा ना जाने की 0, और 3 और 8 24, कितना हो गया? 308। कितना आया? 308। 36 ही है ना, में से 12 है, एक दो संख्याओं का लैस है 924, में से 12 है। यदि एक संख्या 36 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो लैस है गुना में से, 12 तिया 36, 36 3 बचा, और 3 से 924 करेंगे 308। ऑप्शन में आपका 308 नहीं है, तो ऑप्शन जो है इसमें कोई भी ऐसा मैच करता हुआ नहीं है। क्लियर है ना? ऑप्शन क्या होगा? 308। तो ये आपको समझना है, देख लेना, भागा आसानी से लगाओ। 12 तिया 36 ही होते हैं ना, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 3, और 3 से इसको कट करेंगे 308 आएंगे, तो 38 मत लिख देना, ठीक है ना। तो एक संख्या अगर 36 है तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो कितना हो जाएगा? 308। क्लियर है ना? फॉर्मूला क्या लगाना है? फॉर्मूला देखिए ज़रा, क्या अप्लाई करना है आपको? फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है? फॉर्मूला आपको क्या अप्लाई करना है? ये वाला फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, ठीक है ना, ये वाला फॉर्मूला। कलर नहीं दिख रहा होगा, देखते हैं कलर, इससे ये दिखेगा ये। तो इस फॉर्मूले की मदद से आप कर पा रहे होंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है ना? कर पाएंगे? करिए ज़रा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का लैसव में से 84 और 21 है। यदि संख्याओं में अनुपात 1:4 है तो बड़ी संख्या क्या होगी? बड़ी संख्या क्या होगी आपको ये बताना है। तो देखिए संख्या 1 मैंने माना कि संख्या 1
जो है मेरी रेशो के अनुसार से x हो जाएगी, और संख्या 2 जो मेरी हो जाएगी वो 4x हो जाएगी। ठीक है, और मुझे पता है कि संख्याओं की गुना यानी x और 4x की गुना किसके बराबर है, 84 मल्टीप्लाई 21 के इक्वल है। देखिए कुछ बच्चे ना डायरेक्ट ये याद रखे हुए होते हैं कि ये HCF को अनुपात में कर दो, जब लेसे नहीं दिया हो तब तो आप ये अप्लाई करेंगे, लेकिन हो सकता है कि ये रेशो से ज़्यादा बैठ रहा हो, कुछ हो सकता है कि लेसे का भाग लगा के ये 2 और 8 बैठ रहा हो। तो एलसीएम, जब आपको एलसीएम दिया हुआ है, लेसे दिया हुआ है, तब आप इस प्रकार उसी फॉर्मूले को लगाएंगे जो हम आपको बता रहे हैं। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 4 से कट कर दो इसको, कितनी बार 21 टाइम, तो x स्क्वायर बराबर कितना हो गया 21 का स्क्वायर, तो x बराबर कितना हो गया 21। अब आप 21 को यूज करेंगे, अब आप 21 को यूज करेंगे, 21 को यूज करेंगे तो पहली संख्या कितनी होगी 21, क्या पूछा है बड़ी संख्या, और 21 चौक 84, तो बड़ी संख्या पूछी है तो बड़ी संख्या क्या होगी C हो गई। कभी भी आप डायरेक्ट HCF को गुना ना कर दें अगर एलसीएम गिवन है, तो एलसीएम ना दिया होता तो हमें कोई दिक्कत नहीं। अगर एलसीएम नहीं दिया हुआ है तो हम डायरेक्ट में से की गुना संख्या में कर दीजिए, जो रेशो दिए हुए हैं आपको संख्या मिल जाएगी। लेकिन अगर एलसीएम दिया हुआ है तो 1 सेकंड रुक कर आप ये प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन हो जाएगा गलत। अगर इसका 84 का 2 गुना होता, 82 का ये होता 4 दूनी 8, 168 होता में से और लेस है, तो आप 21 से अगर करते तो ये गलत आ जाता, फिर आपको आंसर 21 नहीं आ रहा होता। समझ रहे हैं ना? तो उस चीज़ को आप ध्यान रखिए, इन चीज़ों को आप विशेष ध्यान रखेंगे। क्लियर है? चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट, 2 संख्याओं का अनुपात 11:15 है, यदि उनका में से 13 है तो संख्याएं क्या होंगी। इस बार हमको लेसे नहीं गिवन है। देखो क्वेश्चन को पढ़ो, 2 संख्याओं का अनुपात 11:15 है, यदि उनका में से 13 है तो संख्या क्या होगी। इस बार मुझको कुछ भी नहीं दिया हुआ है, एलसीएम जैसी चीज़ नहीं दी है, तो मुझे क्या करना है, सीधा सीधा करना है। तो संख्या क्या हो जाएगी, पहले रेशो में आप 13 से गुना करिए और दूसरे रेशो में आप 13 से गुना करिए, और 13 में 15 से गुना करें तो 195, और 13 से इसमें गुना करें तो ये 143। ठीक है ना, 195 143, तो ये 142 जो है ये 143 होगा। आप इसको 143 कर लेंगे और ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो इस बार जब मुझे नहीं दिया तो मुझे क्या लगाया, मैंने लगाया संख्या 1 बराबर क्या होता है, HCF गुना रेशो R1, यही तो बताया था। संख्या 2 बराबर क्या होगा, संख्या 2 बराबर होगा HCF गुना R2, यही तो होगा। संख्या 1 बराबर HCF गुना R1, संख्या 2 बराबर HCF गुना R2, और R1 R2 भी क्या होने चाहिए, आपस में सिंप्लीफाई होना चाहिए, सिंप्लीफाई हुए होने चाहिए। ऐसे ना हो कि इसको 2 और इसको 4 लिख दें, तो नहीं होगा, क्योंकि HCF बढ़ जाएगा उस कंडीशन में। ठीक है ना, तो सीधा सीधा संख्या से हमें क्या कर देना है, केवल संख्या से हमको क्या कर देनी है, गुना कर देनी है। क्लियर बात है, क्या कर देना है, केवल गुना कर देनी है। चलो आगे बढ़ो। तो ये तो आसान हो रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 5, 2 संख्याओं का में से 12 है और लेसे 924। 2 संख्याओं का में से 12 है और लेसे 924 है, तो बताओ संख्या के कितने जोड़े संभव हैं। संख्या के कितने जोड़े संभव हैं ये आपको बताना है। चलो और देखिए भाई, इसको शेयर भी कर दीजिए ताकि हमको बूस्ट मिले, और कमेंट सेशन रखिए। कमेंट में आप हमें बताते रहिए कि क्लास ठीक हो रही है नहीं हो रही है, कोई और टॉपिक चाहिए, क्वेश्चन चाहिए तो क्वेश्चन भी आप भेज सकते हैं। जैसे अभी ये कंटिन्यूएशन में लेसे में से क्लासेज होंगी तो आप अपने डाउट हमें भेज सकते हैं। ठीक है, चलो तो इसको देखो। अभी हमने संख्याओं कितने जोड़े संभव है, हमने बताया था कि भाई लेसे को में से भाग लगा होना चाहिए। अगर लेसे में से भाग लग रहा है तो वो जो आता है वो प्रोडक्ट ऑफ रेशो जाता है, और उसको अलग अलग कोप्राइम फैक्टर्स में तोड़कर जितने जोड़े बनेंगे उतने ही जोड़े बन जाएंगे। तो लेसे बटे में से बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ रेशोज। क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रेशोज। तो लेसे को में से भाग लगाइए। 924 को मैं किससे भाग लगाऊं, 12 से, तो 12 सत्ते 84 और 8 ही बचा, 12 सत्ते 84, 77 बना। अब इसको प्रोडक्ट ऑफ रेशो है तो इसको क्या है,
ऐसा तोड़िए कि गुणा करके 77 बन जाए और आपस में कुछ कॉमन ना हो। तो मैं 1 और 77 ले लूँ, कोई दिक्कत नहीं। मैं यहाँ 7 और यहाँ 11 ले लूँ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसके अतिरिक्त कुछ बनेगा तो कितने जोड़े संभव हैं ये देखिए, इन 2 के अतिरिक्त कुछ बनेगा। और कैसे करते हैं वो आप समझ लीजिए। 77 को ऐसे तोड़ लीजिए। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा हो कि कैसे करें तो 77 को कहाँ करके दिखा दूँ, यहाँ करके दिखाएंगे। तो 77 को फैक्टर कर लीजिए ऐसे। तो ये पहली बार में 7 से कटेगा 11 से 77 और फिर 11 से कटेगा 1। तो अब आपको क्या करना है, पहले 1 के साथ फैक्टर बना लो, 1 के साथ हमेशा बनाइए 11 से 77। फिर यहाँ जो बने उनकी आपस में मल्टीप्लाई करके बना लीजिए। तो 1 के साथ 77 और 11 के साथ 7 77 दे रहा है। इन 2 के अतिरिक्त कुछ भी नहीं बन रहा है, आप चेक कर लीजिए जरा। तो कौन सा ऑप्शन सी ठीक है? करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा है? सी। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ये आपका रहेगा ना। ठीक है, चलिए बताइए ज़रा। करेक्ट ऑप्शन आपका सी ऑप्शन इज करेक्ट। समझ लो, आराम से समझिए कि हमको प्रोडक्ट ऑफ रेशो अगर लैसे के साथ जोड़ा बनाने की कहे तो हमको गुना में वो तोड़ रहे हैं। देखो और एक आध क्वेश्चन और देखिए। 2 संख्याओं का में से 18 लैसे 150 है, तो संख्या के कितने जोड़े संभव हैं? 2 संख्याओं का में से 18 लेस है 150 है, तो संख्या के कितने जोड़े संभव हैं? क्या करना है आपको बताओ जरा। आपको पता है कि आप 150 को किससे भाग लगाते हैं? 18 से। अब ये 18 से ऐसे डायरेक्ट नहीं कट करना चाहते, 2 से 75 और 2 से 9 बार, तो ये 75/9 और ये कंप्लीट पूर्णांक नहीं दे रहा है भाई। 9 8 72 होते हैं और ये है 75, तो ये कंप्लीट पूर्णांक नहीं दे रहा है। और हमने ये कहा था कि अगर कोई पॉसिबिलिटी लैसे में से की बनती है तो लैसे को में से पूरा पूरा भाग हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए? यानी लैसे को जब हम भाग लगाएं में से तो वो पूरा पूरा कटना चाहिए। पॉसिबिलिटी यही है। लेकिन यहाँ हम चेक कर रहे हैं कि ये पूरा पूरा नहीं कट रहा है, तो ऐसा कोई भी जोड़ा संभव नहीं, फिर संख्या ही नहीं बनेगी। वो लैसे में से का कॉम्बो ही नहीं बनेगा अगर लैसे में से भाग नहीं हुआ। लैसे हमेशा में से भाग होता है, ये थ्योरी। तो कितने? कोई जोड़ा पॉसिबल नहीं। कोई जोड़ा पॉसिबल नहीं तो नंबर ऑफ जो पेयरिंग कितनी? नंबर ऑफ पेयरिंग 0। नंबर ऑफ पेयरिंग कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो इन चीज़ों को आपको समझना है, समझे? यानी अगर लैसे में से पूरा नहीं कटा तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। कट गया तो गुना में हमको फैक्टर करने हैं कि गुना में वो उतने बनाएं। चलिए ज़रा और देखते हैं क्वेश्चन। 2 संख्याओं का योग 180 है और उनका में से 15 है, तो संख्या के कितने जोड़े बनेंगे? भाई संख्याओं का जोड़ इस बार जो है कितना है? वो संख्या 1 संख्या 2 या जितनी भी संख्या हो उनका जोड़ जो है क्या है? 2 संख्याओं का कह रहे हैं, तो जोड़ जो है 180 है और उनको में से भाग लगाना है। तो संख्याओं का जोड़ है 180 और इसको हमने भाग लगाया 15 से, तो 15 एकम 15, 6 बचा नहीं 3, 15 दूनी 30, तो हमारे पास क्या बना? 12। लेकिन रुक जाइए, उन्होंने कहा कि योग है 180। क्या कहा? योग। इस बार गुणा करके फैक्टर नहीं करेंगे। अगर लैसे कहते तो मैं फिर गुणा करके कर रहा, मैं इस बार इसको जोड़कर बना रहा हूँ, जोड़कर बना रहा हूँ। जोड़कर कैसे बना रहे होंगे? तो देखो 12 जो बनाएंगे जोड़कर वो लिखिए। 1 और 11 दोनों को जोड़ूं तो कितना बनेगा? 12। 2 और 10 को जोड़ूं तो कितना बनेगा? 12। लेकिन मैं इसको कंसीडर नहीं करूँगा। क्यों कंसीडर नहीं करूँगा? क्योंकि दोनों में कॉमन है। ऐसी संख्याओं की पेयरिंग लेनी है कि जिनमें आपस में कुछ भी कॉमन न हो। देखो 1 और 11 कोई कॉमन नहीं, 2 और 10 2 कॉमन, तो इसको हटाना पड़ेगा। 3 के साथ मैं 9 लूँ तो इसको भी हटाना पड़ेगा क्योंकि 3 और 9 में भी। 4 के साथ में 8 लूँ तो इसको भी हटाना पड़ेगा। 8 4 12 हो रहा है, लेकिन 4 और 8 में कॉमन है। 5 के साथ में 7 लूँ, क्रम से चलते चला जाए, 1 2 3 4, इधर बढ़ाते चले जाइए उधर घटा। 5 और 7 देयर इज नो कॉमन फैक्टर, तो ये भी आ जाएगा। और 6 और 6 इसको भी कंसीडर नहीं करूँगा क्योंकि ये भी कॉमन में 6 दे रहा है। तो कितने जोड़े बने भाई? 1 और 11 वाला बना और 5 और 7 वाले बना। 1 और 11 वाला और 5 और 7 वाला। तो ऐसी नंबर ऑफ पेयरिंग, जब योग कहे तो मुझे जोड़कर चेक करना है, लैसे कह दे तो मुझे गुना करके चेक करना है। तो नंबर ऑफ पेयरिंग कितनी होगी? 2 होगी। बताइए जरा, कोई दिक्कत? नंबर ऑफ पेयरिंग
बिल्कुल सिंपल से समझना है। अगर वो लैसे में ऐसे में कह रहा है तो मुझे क्या करना है, गुना करके फैक्टर करने हैं, कॉमन उसमें भी नहीं छोड़ना है। और अगर वो योग करके कह रहा है तो मुझे क्या करना है, मुझे योग करना है। तो ये आपको समझना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। लो क्वेश्चन नंबर 8, दो संख्याओं का योग 144 है। ठीक है, दो संख्याओं का योग 144 है और में से 9 है, तो वे संख्याएं कितनी होंगी जो इस शर्त को मान्य करेंगी? इस शर्त को मानने वाली संख्याएं कितनी होंगी? तो मुझे क्या दिया हुआ है, योग। तो मेरा काम पहला क्या होता है, जोड़ा तलाशने के लिए मैं योग को किससे भाग लगाता हूँ, में से। किससे भाग लगाता हूँ, में से। लगाओ जरा, में से भाग लगाएंगे। 9 एकम 9 और 5 बचा, 9 छिक्के 54, 16 बचा। अगर यही क्वेश्चन ये होता, समझिए जरा, देखो मैं अंतर दिखा देता हूँ। यही क्वेश्चन ये होता कि लैसे जो है आपका कितना है, 144 है, और में से आपका कितना है, 9 है, तब मैं जो निकाल रहा होता तो मैं 144 में 9 से भाग लगा रहा होता, तब भी मैं 16 ला रहा होता। लेकिन डिफरेंस क्या आएगा वो दोनों चीज़ों में समझिए। ये वाला है योग वाला और ये है लैसे वाला। योग मतलब प्लस वाला, लैसे मतलब गुणा वाला। तो मुझे जो इसमें 16 के फैक्टर करने वो गुना के साथ करने हैं, लैसे के साथ, और जो योग के साथ करने वो जोड़ के 16 आने चाहिए, उधर करके गुना करके आने चाहिए। देयर आर नो कॉमन फैक्टर। मैं अगर कॉमन फैक्टर वहाँ है तो उसको कंसीडर नहीं करूँगा। पहले योग का कर लेते हैं इस क्वेश्चन को कंप्लीट के लिए। 1 और 15 16 बना रहे हैं, 2 और 14 कंसीडर नहीं होगा, 3 और 15 3 और 13 16 बनाना है ना, 3 और 13 कंसीडर होगा, 4 और 12 कंसीडर नहीं होगा, 4 और 12 कंसीडर नहीं होगा ना, 5 और 5 के साथ कितना आएगा, 5 के साथ 11 कंसीडर होगा, 6 के साथ 10 कंसीडर नहीं होगा, दोनों में कॉमन है 2, और 6 7 के साथ 8 कंसीडर, 7 9 ये कंसीडर होगा, और 8 कंसीडर नहीं होगा। जैसे ही बराबर आए हम छोड़ देंगे। तो कितने क्वेश्चन वो बने जोड़े, 1 2 3 4, तो कितना नंबर ऑफ है, 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो हो गया 4। लेकिन मैं क्वेश्चन को बता रहा था कि दोनों में डिफरेंस क्या आता है। अगर योग दे रखा है तो योग करके फैक्टर करने, गुना दे रखी है तो गुना करके। अब देखिए इसका चेक करते हैं, तो गुना करके करना है, 1 का 16, 1 की 16, देयर आर नो कॉमन फैक्टर। 2 के साथ कितना बनेगा, 8 बनेगा, और 8 दूनी 16, ये खत्म, क्योंकि दोनों में 2 कॉमन है। अगर मैं यहाँ 3 लूँ तो 3 के साथ बनेगा ही नहीं। अब फिर मैं क्या करूँगा, 4 के साथ क्या लूँगा, 4, यहाँ भी कोई फैक्टर नहीं बनेगा, क्योंकि 4 चौक 16 होगा और दोनों में 4 कॉमन है। 5 से कटेगा नहीं, 6 से ये कटेगा नहीं, 7 से कटेगा नहीं, 8 से कटेगा, लेकिन 8 और 2 वो ऑलरेडी आ चुका है। तो अगर ये लैसे की कंडीशन में होता तो एक ही ऐसा पेयरिंग बनती, देख लो जरा। अगर ये लैसे की पेयरिंग में होता तो एक ही कंडीशन ऐसी होती कि जो इस कंडीशन को फुलफिल कर रही होती। लेकिन जब ये योग की कंडीशन में है तो 4 कंडीशन ऐसी हो रही हैं जो इस कंडीशन को मान रही हैं, क्योंकि इस बार योग अंतर पर आपको कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ये आप बिल्कुल समझ के चलिए, अंतर पर कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, ये आप मान के चलिए। देखिए एक आध क्वेश्चन और मैं अपने पास से दे देता हूँ आपको, ठीक है, हटाइए, तो एक आध क्वेश्चन और दे देते हैं आपको। ये देखिए, मान के चलिए अब ये आप समझ गए होंगे कि क्वेश्चन जब आप कर रहे हैं तो आपको या तो योग का क्वेश्चन होगा या गुणा का होगा। लेकिन अगर वो अंतर कह दे, तो अंतर कह दे कि अंतर 2 है, तो क्या बताइए आप मुझे, अंतर तो कितना ही के बीच में 2 आ जाएगा, यानी 9 - 7 कर दीजिए, 8 - 6 कर दीजिए, कितना भी, तो आप देखेंगे 10 में से 8 घटा दीजिए, 12 में से 10 घटा दीजिए, तो कितने, हाउ मैनी, ऐसी कंडीशन में हो जाएगा अनंत। ऐसी कंडीशन क्या हो जाएगा, अनंत। तो इसलिए यहाँ से क्वेश्चन कभी भी पॉसिबल नहीं होता है, यहाँ से कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे। तो समझ पाए होंगे। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में कल फिर दोबारा से जुड़ेंगे आपके साथ कुछ चीज़ों को लेकर, जिसमें और थोड़ा सा क्वेश्चंस को हम बढ़ाएंगे, क्वेश्चंस के लेवल को बढ़ाएंगे। अभी इनिशियल क्लास थी, तो आज की क्लास के लिए यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।